नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। नवमी के मौके पर घर घर हुआ कन्याओं का पूजन। सुख समृद्धि की कामना को लेकर श्रद्धालुओं ने कन्याओं से लिया आशीर्वाद। विभिन्न मांगों को लेकर ग्रामीण मजदूर किसान समिति ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। एटीएम टेम्परिंग कर लाखों की नकदी निकाले जाने के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। जिले में स्वामित्व योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत खोतावाली से ड्रोन सर्वे का मंगलवार को किया गया शुभारंभ। स्वास्थ्य विभाग ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मंगलवार को विभिन्न संस्थानों का किया निरीक्षण। और अब समाचार विस्तार से। मंगलवार को नवमी के मौके पर घर घर कन्याओं का पूजन हुआ। शहर से लेकर गांव तक लोगों ने कन्याओं को घर में बुलाकर उन्हें हलवा पूरी और फल व मिष्ठान भेंट किए। नवरात्रों में मंगलवार को नवमी के मौके पर घर घर कन्याओं का पूजन हुआ। शहर से लेकर गांव तक लोगों ने कन्याओं को घर में बुलाकर उन्हें हलवा पूरी फल व मिष्ठान भेंट किए। इसी के साथ ही लोगों ने अपने व्रत पूरे किए। लोगों ने कन्याओं के पांव छूकर उनसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी लिया। ग्रामीण क्षेत्रों में तो कन्याओं को एक के बाद एक कई घरों में पूजन के लिए बुलाया गया। कंजक पूजन के लिए सोमवार की तरह मंगलवार को भी कन्याओं की पूछ रही। उपवास रखकर माँ दुर्गा के पावन चरणों में पूजा अर्चना करने वाले साधकों को कन्या पूजा के लिए कन्याओं को ढूंढने में भी मशक्कत का सामना करना पड़ा। एक कन्या को कई जगह प्रसाद ग्रहण करना पड़ा। कन्याओं के घर में आते ही उनके पांव धोए और जाते समय उनके पांव छूकर आशीर्वाद लिया गया। मंदिरों के बाहर भी लोगों ने कन्याओं को भोजन कराया। नवमी पर सभी मंदिरों में भी धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन व आरती कर मन्नतें मांगी। प्राचीन काल से मान्यता चली आ रही है कि जो साधक नवरात्रि का व्रत कर अष्टमी नवमी के दिन कन्याओं की पूजा कर उन्हें श्रद्धा पूर्वक भोजन करवाते हैं, उन पर मां भगवती अपना पूर्ण हाथ रखती है। कन्या पूजन के लिए हर नवरात्रि के मौके पर कन्याओं को ढूंढते साधकों को देखा जाता है, परंतु आम दिनों में लिंग भेद भ्रूण हत्या के सारे इन्हीं देवी स्वरूप कन्याओं को जन्म देने वाले कभी भी कन्या पूजन का विचार नहीं करते, परंतु अपना उपवास खोलने के लिए कन्याओं को भोजन करवाने पूजन करने के लिए घर घर में कन्याओं को ढूंढते देखे जा सकते हैं। व्रत रखा 9 दिन उपवास रखे, आज कन्याओं को भोजन कराया है। माता रानी हमारी मनोकामना पूरी करे। 9 दिन नवरात्रे थे तो सहपरिवार जो है हमने सबने निरा जो है वो व्रत रखा। 9 दिन जो है पूजा पाठ लगातार घर में चलती रही। आज चूँकि व्रत का उद्यापन था इसलिए 9 कंजकों को घर पर बुला करके और उनको भोजन करवा करके और इसका उद्यापन किया गया है। ईश्वर से कामना है कि घर में, परिवार में और पूरे विश्व के अंदर हर जगह पर सुख शांति बनी रहे, यही ईश्वर से और माता जी से कामना है। विभिन्न मांगों को लेकर ग्रामीण मजदूर किसान समिति ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाबे इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। ग्रामीण किसान मजदूर समिति द्वारा आज विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में गवार में मूंग की खराब हो चुकी फसल की क्रॉप कटिंग करवाकर बीमा की राशि प्रदान करने की मांग की गई है। किसानों ने बताया कि किसान लंबे समय से मूंग और गवार की फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की मांग कर रहे हैं, मगर सरकार सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं दे रही। इसी मांग को लेकर भी आज प्रदर्शन किया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि अतिवृष्टि के कारण इस बार नरमा, मूंग, गवार की फसल खराब हो चुकी है। फसल खराब होने के कारण किसान बैंक का ब्याज भरने में भी असमर्थ है, इसलिए किसानों को अगली रबी की फसल तक लोन भरने का समय दिया जाए और बैंकों द्वारा निकाले जाने वाली कुर्की व नीलामी पर रोक लगाई जाए। ज्ञापन के अनुसार इस समय डीएपी व यूरिया खाद कहीं नहीं मिल रही। बिजाई का समय, इस स्थिति में बाजार में कालाबाजारी हो रही है व किसानों को खाद के साथ दुकानदार द्वारा अतिरिक्त सामान जबरदस्ती थोपा जा रहा है। किसानों ने शीघ्र अतिशीघ्र डीएपी व यूरिया खाद उपलब्ध करवाए जाने की मांग की। ज्ञापन के अनुसार हनुमानगढ़ क्षेत्र में इस वर्ष खरीफ की फसल अतिवृष्टि के कारण बर्बाद हो गई है। किसानों के पास अगली फसल खरीफ की बुआई के लिए पैसा नहीं है। इस स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार सहकारिता के माध्यम से किसानों को अतिरिक्त ऋण उपलब्ध करवाए ताकि इन किसानों की रबी की बुआई सही ढंग से हो सके। इसके अलावा किसानों ने ज्ञापन में आईजीएनपी की बंदी के दौरान भाखड़ा को सरहिंद फीडर से वैकल्पिक तौर पर डैम की स्थिति के अनुसार पानी देने की भी मांग की। ज्ञापन में सहकारिता में ऋण बढ़वाने व बीमा में राहत पाने, बीटी नॉन बीटी कॉटन बीज को अलग अलग करवाने, बाग, मूंग, गवार, नरमा खराबे का मुआवजा देने आदि की मांग की गई है। धान और मूंग की सरकारी खरीद को लेकर आए थे। मूंग की सरकारी खरीद आने वाले 4-5 दिन में शुरू हो जाएगी और धान की जद्दोजहद चल रही है और धान की खरीद भी कहते हैं 5-7 दिन और चाहिए, हमें 8 दिन धान की खरीद भी शुरू करवाएंगे। उसके साथ ही साथ हमारी मांग थी भी मूंग, गवार, नरमा व उसकी बाग की स्पेशल गिरदावरी करवाकर उसको 70 की रिपोर्ट में लेकर मुआवजा दिया जाए।
मूंग व ग्वार का कलेक्टर साहब के कहने के मुताबिक ये है कि हमने स्पेशल गिरदावरी करवा ली है, लेकिन नरमे की नहीं करवाई। तो हमने कहा नरमा भी बहुत जगह पर 15 से 20% एरिया में है जो नरमा खराब हो चुका है, तो उसके लिए संगठन की तरफ से गगनदीप सिंह सिद्धू की ड्यूटी लगाई गई है। जिन जिन चक्कों में नरमा खराब हुआ है उन चक्कों की अपनी तरफ से संगठन की तरफ से रिपोर्ट बनाकर जो कलेक्टर साहब को देंगे, तो उनकी वो स्पेशल गिरदावरी करवाकर ऊपर भेजेंगे। साथ ही साथ सतीपुरे किसान है जिनको उनकी जमीन में घुसने नहीं दिया जा रहा पूर्व मंत्री द्वारा, उसकी बात चल रही है, तो उस पर उन्होंने बोला है कि जो आपका मुकदमा नंबर जो भी है वो ला कर दिए भी करेंगे। डिग्गियों का जो मामला था, डिग्गियों का मामला ये था कि जिन लोगों ने अपने पास से रुपए लेकर डिग्गियां बना ली हैं, की जाएगी उनको डिग्गियों में लिया जाएगी, बातचीत चल रही है। साथ ही एक बड़ा अहम मुद्दा यह है, डीएपी यूरिया के साथ किल्लत दिखाकर बनिया जो लोग हैं साथ में अननेसेसरी सामान देते हैं, तो सुबह ही ये प्रेस में खबर दे दी जाएगी, आपके माध्यम से जनता तक पहुंचा दी जाएगी और हम भी अपने माध्यम से पहुंचाएंगे कि आपने डीएपी लेनी है, यूरिया लेनी है, जो सामान आपने लेना है वही सामान लीजिए। इसके साथ अननेसेसरी अगर आपको कोई सामान थोपा जाता है तो मत लीजिए। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मीटिंग बहुत ही बढ़िया माहौल में और कलेक्टर साहब ने बहुत बढ़िया ढंग से सुनवाई की। और एक किसान था संगरिया का जिसके 6 बीघा नरमा खराब हो गया था, उसको भी दाना राम जी से उनको संज्ञान में कहा, उसकी ड्यूटी निशान से की गई है, निशान से मिलकर उनका मसला हल कराएंगे। एटीएम टेम्परिंग कर 2,55,000 रुपए की नकदी निकाल ले जाने के करीब 13 माह पुराने मामले में कार्रवाई करते हुए टाउन पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एटीएम टेम्परिंग कर 2,55,000 रुपए की नकदी निकाल ले जाने के करीब 13 माह पुराने मामले में कार्रवाई करते हुए टाउन पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान वसीम खान पुत्र अशरफ खान निवासी बागोट जिला पलवल हरियाणा के रूप में हुई है। वसीम खान ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। जांच अधिकारी एएसआई दरिया सिंह ने बताया कि पूछताछ में शातिर वसीम खान ने बताया कि उसने शाकिर उर्फ मंडल व हामिद खान के साथ मिलकर कोठारी टावर में लगे एटीएम से 2,55,000 रुपए निकाले थे। इस मामले में शाकिर उर्फ मंडल को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि तीसरा आरोपी हामिद खान फरार चल रहा है। वसीम खान की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कार नंबर HR51 BQ 6748 बरामद कर ली गई है। आरोपी वसीम खान का रिमांड मंजूर करवा अन्य वारदातों के संदर्भ में पूछताछ की जा रही है। उल्लेखनीय है कि 30 अगस्त 2021 को सुबह करीब 6 बजे टाउन में पुलिस थाना से कुछ दूरी पर पंचायत समिति कार्यालय के नजदीक स्थित SBI के एटीएम से अज्ञात लोगों ने छेड़छाड़ कर करीब 2.5 लाख रुपए निकाल लिए थे। जयपुर में बैंक अधिकारियों को इसका पता चला तो उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से संपर्क किया। स्थानीय अधिकारियों ने टाउन पुलिस को सूचना दी, लेकिन तब तक अज्ञात लोग वारदात को अंजाम देकर फरार हो चुके थे। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में 3 लोग नजर आए। इस संदर्भ में आदित्य काड़चू पुत्र देवेंद्र नाथ काड़चू निवासी विनायक नगर नोखा रोड बीकानेर PS गंगा शहर हाल संभागीय अधिकारी TSI कंपनी बीकानेर की ओर से 31 अगस्त 2021 को टाउन थाना में मुकदमा दर्ज करवाया। मुकदमे में आदित्य काड़चू ने बताया कि वह SBI के एटीएम को संचालित करने वाली कंपनी TSI में संभागीय अधिकारी के पद पर कार्यरत है। उसके अधिकार क्षेत्र में बीकानेर, श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिला आता है। तीनों जिलों के अंदर लगे SBI के एटीएम को संचालित करने का काम TSI कंपनी करती है। टाउन में SBI का एटीएम है। यह एटीएम कोठारी टावर की बिल्डिंग के अंदर लगा हुआ है। 30 अगस्त 2021 की सुबह करीब 6 बजे से 6:30 बजे के बीच उक्त एटीएम कक्ष में कुछ अज्ञात व्यक्तियों की ओर से घुसकर एटीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ कर 2,55,000 रुपए की नकदी निकाल ली गई। अज्ञात लोग 500 के 510 नोट निकालकर अवैध तरीके से एटीएम टेम्परिंग कर ली गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। दिनांक 31/8/21 को SBI एटीएम लगा है। जिस कंपनी का एटीएम लगा है कोठारी इंक्लेव हनुमानगढ़ टाउन में, उसमें 30 तारीख की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एटीएम को टेम्परिंग करके 2,54,000 रुपए निकाल लिए, जिसमें कंपनी के अधिकारी आदित्य काड़जू ने थाना पर 460/21 दिनांक 31/8 को 454-380 IPC में मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें पूर्व अनुसंधान अधिकारियों ने तफ्तीश कर एक मुलजिम शाकिर उर्फ मंडल को गिरफ्तार कर जेसी करवाया गया और जिससे कुछ बरामदगी भी की गई और उसमें काम में लिए गए औजार पत्ती वगैरह भी। इसके बाद वर्तमान थाना अधिकारी श्री सालू जी ने दिनांक 28/9/22 को उक्त मुकदमा की पत्रावली जिसमें शेष मुलजिमान की गिरफ्तारी थी, जिस हेतु मुझे दी गई, जिसमें मुझे निर्देश फरमाया कि मुकदमा नंबर है 275/20 धारा 420 थाना शाहजहाँपुर जिला अरवर के मुकदमे में थाना अजा का मुलजिम वसीम खान जो उप कारागार बह रोड में जेसी में चल रहा है, उसको हासिल कर
अग्रिम अनुसंधान करें, जिस निर्देशानुसार मनसौनी में मुलाजमान के दिनांक 29/9/2022 को जिला कारागार अभय रोड से उक्त मुकदमात में मुलजिम वसीम खान को जरिए प्रोडक्शन वारंट प्राप्त किया। मुलजिम की निशानदेही से घटनास्थल का तस्दीक करवाई गई और इसकी इतला के अनुसार मुलजिम से 4500 रुपये माल मसरूका बरामद किए और घटना में प्रयुक्त गाड़ी स्विफ्ट LDI HR 51 QB 6748 को जब्त किया गया। मुलजिम पूर्व में भी शाजापुर और गोविंदगढ़ के मुकदमे में वांछित रहा है। जिले में स्वामित्व योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत कोथावाली से ड्रोन सर्वे का मंगलवार को शुभारंभ किया गया। जिले में स्वामित्व योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत कोथावाली से ड्रोन सर्वे का मंगलवार को शुभारंभ किया गया। जिला परिषद के ACO सुनील छाबड़ा ने बटन दबाकर योजना अंतर्गत ड्रोन सर्वे की शुरुआत की। इस मौके पर विकास अधिकारी शंकर धारीवाल, सरपंच श्रीमती सुशीला ताराचंद, ग्राम विकास अधिकारी सुशील सिद्ध, LNP नहर चेयरमैन हनुमान पूनिया आदि उपस्थित रहे। सुनील छाबड़ा ने बताया कि स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोन द्वारा आबादी क्षेत्र के डिजिटल नक्शे तैयार किए जाएंगे, जिनमें आबादी क्षेत्र में भू स्वामित्व देने के साथ साथ आबादी क्षेत्र में आने वाले विभिन्न वाद विवादों का निस्तारण भी किया जा सकेगा। सर्वे में आबादी वाले जगहों के डिजिटल नक्शे तैयार करने के साथ ग्रास रूट डेटा तैयार किया जाएगा। जिले के ग्रामीण लोगों को अपनी संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए स्वामित्व योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पट्टे तैयार किए जाएंगे। ACO छाबड़ा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कई लोगों के पास उनकी जमीन के मालिकाना हक से जुड़े कोई भी जरूरी दस्तावेज नहीं है और न ही उनका सरकारी आंकड़ों में कोई रिकॉर्ड है। ऐसे लोगों को स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी कार्ड के रूप में संपत्ति का कानूनी दस्तावेज मिलेगा, जिससे ग्रामीण लोगों को बैंक लोन मिलने में आसानी होगी और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी समय पर मिल सकेगा। आज हनुमानगढ़ की जो पंचायत समिति पीलीबंगा है, उसके खोथावाली गांव जो है, उसका 31 MOD राजस्व ग्राम जो है, वहां पर स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया। हनुमानगढ़ जिले का ये पहला गांव है जहां से इस योजना की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत ड्रोन द्वारा जो है गांवों का सर्वे करवाया जाएगा। सर्वे के बाद सर्वे जो है वो जो सर्वे ऑफ इंडिया है उनकी टीम के द्वारा किया जाएगा, जो ड्रोन का सर्वे है। उसके बाद उनके द्वारा इसके डिजिटल मैप जारी किए जाएंगे। उस मैप के बाद इनके ऊपर जो है गांव के अंदर टीम बनाई गई है, जिसमें पंच हैं, LDC हैं, हमारे ग्राम सेवक हैं। वो इस मैप का फिर घर घर जाकर दोबारा सर्वे करेंगे। इसके अंदर उसके फिर वो पुनः भेजे जाएंगे। उसके बाद जब हम पुनः प्राप्त होंगे तो उस पर आपत्तियां भी बुलाई जाएंगी। आपत्तियों का निस्तारण कर उनको ग्राम सभा में अंत में प्रस्तुत किया जाएगा। तो एक लंबा प्रोसेस है। इसका उद्देश्य यही है कि भविष्य में जो है इनको सभी लोगों को पट्टे मिलें, जो सीमा के विवाद आबादी में होते हैं उनका निस्तारण हो जाए, इनका डिजिटल पट्टे हो जाए और ये सब चीज़ें ऑनलाइन उपलब्ध हों। तो ये एक बड़ी योजना है। राज्य के 10 जिलों में ये पहले से चल रही है, लगभग 10 जिलों में, और अभी हनुमानगढ़ जिले में इसका शुभारंभ आज ही हुआ। स्वास्थ्य विभाग ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मंगलवार को विभिन्न संस्थानों का निरीक्षण किया। दीपावली त्योहार के दृष्टिगत स्वास्थ्य विभाग ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को तेज कर दिया। इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग के खाद्य निरीक्षकों ने जंक्शन स्थित पारिक स्वीट्स पर बिकने वाले खाद्य पदार्थों का निरीक्षण किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नवनीत शर्मा ने बताया कि विभाग को जानकारी मिली कि जंक्शन में पुल के पास स्थित पारिक स्वीट्स नियमों के विपरीत जाकर खाद्य वस्तुओं की बिक्री कर रहा है। इस पर उनके विभाग के 2 इंस्पेक्टर्स ने पारिक स्वीट्स का निरीक्षण किया तो इस दौरान पाया गया कि उनके पास खाद्य वस्तुएं बेचने के लिए लाइसेंस ही नहीं है। उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस के खाद्य पदार्थ बेचना कानूनी जुर्म है। इस संदर्भ में जब संस्थान संचालकों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने लाइसेंस के लिए विभाग को अप्लाई कर रखा है। CMHO ने बताया कि जब इस संदर्भ में पता किया गया तो पता लगा कि उन्होंने झूठ बोला है, क्योंकि उन्होंने खाद्य लाइसेंस के लिए अप्लाई ही नहीं किया। उन्होंने कहा इसके अलावा संस्थान में साफ सफाई का भी अभाव पाया गया और खाद्य वस्तुओं पर मैन्युफैक्चरिंग डेट भी अंकित नहीं पाई गई। CMHO ने बताया कि नियमों की अवहेलना करने पर पारिक स्वीट्स के खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा। जी, आज हमारे ट्रेनी FSO सुदेश जी और रफीक जी अपनी टीम के साथ में हनुमानगढ़ जंक्शन में पारिक स्वीट्स जो मिठाई की दुकान है उसको चेक करने गए थे। तो चूंकि सबसे पहली जो कमी हमें मिली थी, इन्होंने कहा कि हमारे पास लाइसेंस है, जो कि लाइसेंस मौके पर उपलब्ध नहीं था।
और अप्लाई भी किया हुआ तो हमने चेक कर लिया, अप्लाई भी नहीं किया होता। ऐसा होता है कि 16 दिन में अगर आप लाइसेंस जारी नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली लाइसेंस जारी हो जाता है। तो ये काफ़ी गंभीर मामला है। अगर बिना खाद्य लाइसेंस के अगर कोई खाद्य सामग्री बेच रहा है तो कानून का उल्लंघन है, तो इसके तहत भी कार्रवाई का प्रावधान है। उसके अलावा छोटे मोटे इश्यूज थे जो एक तो कर्मचारियों का, जैसे भी पिछली बार भी बताया जा रहा है कि कर्मचारी हेल्थ सर्टिफिकेट सभी के जारी होने चाहिए जो कि खाद्य व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। उसके अलावा जो मिठाइयाँ फ्रिज में रखी हुई थी उनकी प्रॉपर सफाई व्यवस्था नहीं थी, कर्मचारी भी हाइजीनिक तरीके से काम नहीं कर रहे थे, जैसे कि चप्पलों में जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ चप्पलों में घूम रहे हैं। एक सुपरवाइज़र का बताया था इनको कि सुपरवाइज़र होना चाहिए, एक सुपरवाइज़र भी उपलब्ध नहीं था। और डिस्प्ले की तो बात तब है कि डिस्प्ले फूड लाइसेंस होगा तब डिस्प्ले करेंगे, तो डिस्प्ले भी नहीं था। पानी की सप्लाई होती है जिसमें पोर्टेबल पानी चाहिए होता है अपने को, पोर्टेबल पानी भी उसके अंदर नहीं था। एक निवेदन करना चाहूँगा मैं सभी जो खाद्य सामग्री विक्रय कर रहे हैं सभी व्यापारी भाइयों से कि जो खाद्य सामग्री बन रही है उसको उस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट ज़रूर लगाएं ताकि इन और आउट दोनों का एक प्रॉपर हिसाब रहे कि जो मिठाई पहले बन रही है वो पहले बिके और जो मिठाई बाद में बन रही है वो बाद में बिके, ताकि आम जन को प्रॉपर अच्छी तरीके की खाद्य सामग्री मिल सके। उसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग डेट के अलावा अब जो मेन इशू है फूड लाइसेंस का, तो हम इसको 3 दिन का समय देते हुए भी नोटिस जारी करेंगे और अगर ये अप्लाई नहीं करता है या सब ये हमें उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं तो फिर हम सीजिंग की कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हमारे जैसे FSO उनका ट्रांसफ़र हो गया था और हम नए FSO की भी अब डिमांड कर रहे हैं। हमारे ट्रेनी FSO भी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल चेक लिस्ट लेके और अच्छी तरीके से चेकिंग हो रही है, तो सुपरविज़न भी बहुत अच्छा हो रहा है। और जल्दी हम कमिश्नर साहब से जयपुर बात करके नए FSO की नियुक्ति करवाएंगे और प्रॉपर सैम्पलिंग भी एक्ट के तहत सैम्पलिंग भी करवाई जाएगी। अगर फूड लाइसेंस के बिना अगर कोई व्यापारी इस तरीके के काम कर रहा है तो हम उसको तुरंत सीज कर सकते हैं उस दुकान को, क्योंकि जिस तरीके से बिना लाइसेंस के आप कुछ भी विक्रय नहीं कर सकते हो तो एक तरीके से इलीगल एक्टिविटी में आती है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन की धानमंडी स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में चातुर्मास महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत वृंदावन से पधारे महामंडलेश्वर स्वामी राजशेखरानंद सरस्वती महाराज द्वारा कथा वाचन किया जा रहा है। टाउन की धानमंडी स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में चातुर्मास महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 5 नवंबर तक चलेगा। इसमें वृंदावन से पधारे महामंडलेश्वर स्वामी राजशेखरानंद सरस्वती जी महाराज कथा का वाचन कर रहे हैं। कथा रोजाना शाम 6 बजे से 7 बजे तक मंदिर प्रांगण में की जा रही है। कथा का आयोजन डॉक्टर BD लालगड़िया, रविंदर गुप्ता तथा विनोद तलवाड़िया की ओर से किया जा रहा है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए डॉक्टर BD लालगड़िया ने बताया कि जन कल्याण के लिए चातुर्मास महायज्ञ का आयोजन करवाया जा रहा है। स्वामी राजशेखरानंद सरस्वती जी महाराज
मौन धारण कर फलाहार का सेवन कर हनुमानगढ़ की धरा के विकास, उन्नति व जन कल्याण की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए चातुर्मास महायज्ञ कर रहे हैं। डॉक्टर लालगढ़िया ने बताया कि स्वामी राजशेखरानंद सरस्वती जी महाराज की ओर से वृंदावन में गौशाला का संचालन, विद्यार्थियों को धर्मशास्त्र की शिक्षा देना, समय समय पर अपने शिष्यों के लिए चिकित्सा शिविर जैसे कार्यों का आयोजन कर रहे हैं। उन्होंने आम जन से आग्रह किया कि वे अधिकाधिक संख्या में टाउन स्थित लक्ष्मीनारायण मंदिर में पहुंचकर स्वामी राजशेखरानंद सरस्वती जी महाराज का सानिध्य प्राप्त करें। शिक्षिका मिल गई, सुरक्षा मिल गई और सुरक्षा तो यहाँ तक आज श्रवण में तीन आहार सुरक्षा को कहने लगी कि मुझे तो आज आहार मिल गया, आज देवताओं ने मुझे आहार दे दिया, मैं खा जाऊंगी। बोले नहीं, मैं तो खा जाऊंगी, मैं तो जिसको नहीं खाना चाहिए उसको खा जाती हूं। मैं सर्पों की माता हूं और सर्पनी तो अपने बच्चों को भी खा जाती है, तो तुमको कौन होता है, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। और महाराज उसने अपना मुंह फाड़ना प्रारंभ कर दिया। हनुमान जी ने देखा कि मैं कौन सा कम हूं, हनुमान जी के लिए तो भी सिद्धि प्राप्त है, मैं कौन सा कम हूं। हनुमान जी के पास सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, हनुमान चालीसा में है ना, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अस्वर दीप जारी की माता, मन संतोष सुरत कवि बानी, भगत प्रताप तेज बलशाली, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल सीन निधाना, अगर अमर गुण निधि सुत हो, करण बहुत रघुनायक छो। ये सब कुछ इनके लिए वरदान प्राप्त है, इनके पास में सिद्धियां हैं, अणिमा गरिमा लक्ष्मण आदि आदि। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं कौन सा तब हूं, जस जस पुरुषा बदन बढ़ावा, तास दूर कभी रूप दिखावा। हनुमानगढ़ टाउन के अंदर जन कल्याण हेतु वृंदावन से पधारे श्री श्री 108 महामंडलेश्वर श्री राजशेखरानंद सरस्वती जी महाराज लक्ष्मी नारायण मंदिर के अंदर विराजमान है। उनका कार्यक्रम 4 सितंबर से लेकर के 5 नवंबर तक है, जिसके अंतर्गत प्रतिदिन 5 से 6 बजे तक साय उनका प्रवचन होता है। महाराज जी श्री राजशेखर जी मौन धारण करके और फलाहार के ऊपर इस समय में हनुमानगढ़ की धरा के लिए, विकास के लिए, उन्नति के लिए और जन कल्याण की भावना के ध्यान में रखते हुए ये चतुर्मास महायज्ञ यहाँ कर रहे हैं। इनकी विद्वता और इनके द्वारा किए गए कार्य वृंदावन के अंदर, जैसे गौशाला का संचालन होना या वहाँ पे विद्यार्थियों को धर्मशास्त्र की शिक्षा देना और समय समय पे अपने शिष्यों के लिए किसी तरह का स्वास्थ्य के लिए और कैंप का आयोजन वो समय समय पे करते रहते हैं। मेरा आम जन से अनुरोध है, इस तरह की पवित्र आत्मा जो हनुमानगढ़ में है, उनका सानिध्य को प्राप्त करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनके प्रवचन को सुनने के लिए लक्ष्मी नारायण मंदिर हनुमानगढ़ टाउन में पहुंचना चाहिए। ये 5 नवंबर तक चलेगी। 5 नवंबर की शाम को गुरु जी का समापन है और हो जाएगा। मंगलवार को जंक्शन स्थित वार्ड 10 में वार्डवासियों द्वारा आरसीसी सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया।
जंक्शन के वार्ड नंबर 10 में मंगलवार को RCC रोड का शुभारंभ वार्ड वासियों द्वारा किया गया। इस मौके पर निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रेणवा ने कहा कि विधायक चौधरी विनोद कुमार की दूरदर्शी सोच के चलते शहर में लगातार विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। शहर के विकास के साथ साथ निर्माण कार्य में गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जा रहा है ताकि शहरवासी शहर में हुए विकास कार्यों का लंबे समय तक लाभ ले सकें। उन्होंने बताया कि इस सड़क के निर्माण की मांग वार्ड वासियों की ओर से लंबे समय से की जा रही थी। इसके बनने से वार्ड वासियों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि वार्ड में कालाराम पंडित के घर से शोपत जाखड़ के घर तक व वार्ड की अन्य गलियों में पेच वर्क का कार्य लाखों की लागत से करवाया जा रहा है। इस मौके पर बलविंदर सिंह, मनीराम, सुरेश महाइच, मान सिंह, इकबाल सिंह, परितोष शार्फ सहित अन्य वार्ड वासी मौजूद रहे। आज नगर परिषद द्वारा वार्ड नंबर 10 में अंबेडकर पार्क के आगे की जो रोड है जिस स्कूल से आती है काफ़ी समय से क्षतिग्रस्त थी और लोगों की डिमांड भी थी कि उस रोड को RCC बनाया जाए। आज विधिवत रूप से उसका वार्डवासियों के साथ मिलकर शिलान्यास किया गया है, उसको आज शुरू किया गया है। करीब 14 लाख की लागत से ये रोड बनकर तैयार होगी, जिससे लोगों में आवागमन जो है वो सुचारू होगा और लोगों को इसका लाभ मिलेगा। मैं सभी वार्डवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। सड़क के बनने से सभी यहाँ रहने वाले व्यक्तियों को, नागरिकों को पूर्ण रूप से लाभ पहुँचेगा। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारी पार्षद महोदया को, जिन्होंने ये प्रयास करके इस रोड को टेंडर लगवाकर अपने वार्डवासियों को दिवाली का तोहफा दिया है। मंगलवार दोपहर जंक्शन में चक ज्वाला सिंह वाला रोड पर एक कार व बाइक की भिड़ंत हो जाने से एक व्यक्ति घायल हो गया। जंक्शन में चक ज्वाला सिंह वाला रोड पर एक बाइक और कार की भिड़ंत हो जाने से कार क्षतिग्रस्त हो गई और बाइक सवार के गंभीर चोटें आई हैं। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए ASI गायत्री चौधरी ने बताया कि उन्हें फोन के जरिए सूचना मिली कि चक ज्वाला सिंह वाली रोड पर सड़क दुर्घटना हुई है। इस पर वे अपने सहकर्मियों के साथ मौके पर पहुंची तो पाया कि वहां एक मोटरसाइकिल और एक कार क्षतिग्रस्त स्थिति में खड़े हैं। इस दौरान जानकारी मिली कि बाइक चालक को टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में ले जाया गया। चिकित्सालय में जाने पर पता चला कि उसे उसकी स्थिति गंभीर होने के कारण गंगानगर हायर सेंटर में रेफर किया गया। ASI गायत्री चौधरी ने बताया कि फिलहाल कार चालक का पता नहीं चला है और इस संदर्भ में पता लगाया जा रहा है। अभी दोनों पक्षों की ओर से ही कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया गया है। मेरी ड्यूटी थी तो अचानक दूरबाद से सूचना मिली कि ऐसे चक ज्वाला सिंह वाला रोड पे कोई कार और मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ है, जिसपे हम पहुंचे। वहाँ पर कार और मोटरसाइकिल जो थे दोनों क्षतिग्रस्त हालत में पड़े थे और वहाँ भीड़ में से लोगों ने बताया कि जो मोटरसाइकिल है का वाहन चालक था, उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुँचे तो बताया कि उसका नाम कर्णदीप, जो नंदराम की ढाणी का रहने वाला, जिसे गंगानगर या हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। नहीं, अभी तक कोई हमारे पास लिखित सूचना किसी भी उसके बारे में बात नहीं हुई। कार चालक का भी अभी मुझे पता नहीं है, क्योंकि वहाँ सिर्फ कार ही खड़ी थी, चालक का पता नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।